भी मौजूद हूँ ज्योतिष नगरी कहरोई में। और जो पंडित गोपाल उपाध्याय हैं, इन्होंने 2013-2019 में जो भविष्यवाणी की प्रधानमंत्री को लेकर, वो भविष्यवाणी भी सिद्ध हुई है। अभी हाल में ही 5 राज्यों में चुनाव है 2023 में। किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, संपूर्ण जानकारी गोपाल उपाध्याय जो पंडित जी है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं तस्वीर में और भी आपको बताना चाहूंगा, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं जो अखबार की कई तरह की जो कटिंगे हैं। जिस वक्त पंडित जी ने जो भविष्यवाणी की है, वो भविष्यवाणी कहीं न कहीं साबित हुई है। वही आप खबर, ये तमाम खबरें यहाँ पर लगी हुई है। जब 2013 में जो पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी कि 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो वैसा ही हुआ और उनकी भविष्यवाणी सही निकली। फिर 2019 में पंडित जी ने फिर भविष्यवाणी की और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नमस्कार, आप देख रहे भारत न्यूज। आज हमारे साथ वो शख्स जुड़ चुके हैं जो कल के बारे में बताते हैं। और हर व्यक्ति चाहता है कि कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। ऐसे हमारे साथ एक पंडित जी हैं जिनका नाम डॉक्टर गोपाल जी उपाध्याय हैं और ये एक ज्योतिषी नगरी कहरोई में है। और हम आज इनसे जानेंगे जो अभी 5 राज्यों में जो चुनाव है, उन चुनाव के बारे में, किसके सिर पर सजेगा ताज, किस पार्टी को हार का सामना देखने पड़ेगा। तमाम जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गोपाल जी उपाध्याय। सर, सबसे पहले भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल उपाध्याय, नाम नानूराम उपाध्याय है जी। और मैं 20 साल से यही कार्य करता हूँ जी। और ज्योतिष एक विज्ञान है जी। न कि कोई अंधविश्वास। जी। और ज्योतिष एक विज्ञान के माध्यम से अपना जो यथोचित जो इस विज्ञान में विश्वास करते हैं, ज्योतिष विज्ञान में, जी। तो हमारे पास जो भी आते हैं उनको यथोचित सुगमता पूर्वक कठिन से कठिन समस्याओं, जटिल समस्याओं को सुगमता पूर्वक हल करने के प्रयास करते हैं। जी। तो ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है, इसमें कोई अंधविश्वास भी नहीं है। और जो ज्योतिष विज्ञान में विश्वास करते हैं, वो जो हमारे पास आते हैं, हम यथोचित उनका जो उचित प्रश्न होते हैं उनका जो हल होता है प्रयास करते हैं। रंग संहिता के माध्यम से भी करते हैं और हस्तरेखाओं के माध्यम से भी करते हैं, अंक गणित के माध्यम से भी करते हैं। और जरूरत पड़ती है तो बहुत से यक्ष प्रश्न होते हैं, जब इनमें नहीं मिलते हैं तो पराविज्ञान के माध्यम से भी प्रयास करते हैं। और जहाँ तक होता है, हमसे हर एक आम आदमी के जटिल प्रश्नों को हल करते हुए सुगमता पूर्वक बिना किसी अंधविश्वास के समाधान करने का प्रयास करते हैं। यथोचित प्रयास, जैसे विज्ञान हर दिन एक नया रिसर्च करती है, वैसे हम भी नया एक ब्रह्मांड में नया रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और उसमें यथोचित जो हल मिलता है वो आम आदमी को सुगमता पूर्वक प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जी। 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है। किस पार्टी को ताज मिलेगा, किस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ेगा, तो 5 राज्यों के बारे में आप बताने का कष्ट करें। देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष विज्ञान में एक प्रयास करते हैं हम, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अभी 2023 के अंदर नवंबर में चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इन 5 राज्यों में जिनमें जो चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है, उनमें प्रथम राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है और चौथा तेलंगाना है और 5वां राज्य मिजोरम है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये चुनावी प्रक्रिया इन 5 राज्यों में चली है। तो जो राजस्थान, प्रथम राज्य जो राजस्थान है, इसके अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी में है 200 और सीटें असेंबली की है। तो कुल 200 सीटें जो विधानसभा की है, इनमें जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें से जहाँ तक अपन देखते हैं पूरे परिदृश्य को ग्रहों गणना के अनुरूप और जिस भी माध्यम से, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से दृष्टि से देखें, तो 200 सीटों में से जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो 99 सीटों से लेकर 131 सीटें आने के योग बनते हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसी प्रकार जब इनके जो आपस में कांग्रेस की देखते हैं, तो कांग्रेस की सीटें आएगी कम से कम 67 सीटों से लेकर के 90 सीटों के बीच आने के योग बनते हैं। इसके अलावा अन्य जो छोटे दल, या यूं कहें कि अन्य जो होते हैं निर्दलीय या अन्य जो आएंगे, वो 8 से 12 आ सकते हैं। ऐसे करके पूरा राजस्थान का परिदृश्य लगभग रहेगा। और जहाँ तक रही बात, तो सत्ता यदि
देखते हैं तो एक नजरिए से बीजेपी आती हुई दिखती है निसंकोच, इसमें कोई संशय नहीं। जी। और सर पहले भी ऐसी आपने कोई भविष्यवाणी की जो वो सिद्ध हुई हो? सर ऐसा है कि मैंने 2013 के अंत में मैंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जिसमें आप देख सकते हो प्रेस नोट लिखा हुआ, आप उसको दिखा सकते हैं बाकायदा। और वो प्रेस नोट मैंने उस समय जारी किया था, जो सभी मीडिया वालों को दिया था, जिनको उचित लगा जिन्होंने लिया, जिनको उचित लगा लिया, नहीं लगा तो नहीं लिया। तो जो उसके बाद मैंने उनमें सीटें भी लिखी थी। अच्छा। तो बहुत समय का प्रश्न था कि ये सीटें कहाँ से आएगी, इतनी सीटें जो आपने लिखी है, आखिर भारतीय जनता पार्टी की 282-83 सीटें लिखी है, तो आखिर कहाँ से आएगी? मैंने कहा यहीं से आएगी, इसी भारत से आएगी, आप प्रयास कीजिए। और उसके बाद उन्होंने 19 दल और जोड़े, तो मैंने बोला 300 ऊपर बोलने लग जाइए साहब, 300 ऊपर आएगी। तो आपके सामने है, वो लिखी हुई आज भी 282 सीटें प्रेस नोट जारी करती। उसके बाद दूसरी बार मैंने यूपी का चुनाव हुआ था, तो मैंने बोला भारतीय जनता 5 राज्यों का यूपी में भी चुनाव था यूपी के साथ, तो वो अभी लगा हुआ है प्रेस नोट। उसमें 5 राज्यों में मैंने जो भविष्यवाणी की थी, उसमें जो योगी जी जो है मुख्यमंत्री बने हैं, तो उस समय मैंने प्रथम बार योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, उस समय यूपी की और उत्तराखंड की वो जितने भी चुनाव थे उन सब की बातें की, हरियाणा की थी। उसके बाद 2012 के अंदर मैंने 5 मुख्यमंत्री को एक लिस्ट में टांगा हुआ, जो प्रेस नोट आपके साथ है। और उसमें भारत में 5 राज्यों में स्वतंत्रता का विनाश खत्म होगा, शिवराज सिंह जी की एमपी हैट्रिक होगी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी आएंगे, दिल्ली में आप पार्टी का और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी, आप पार्टी सबका खेल बिगाड़ेगी, और मिजोरम के अंदर कांग्रेस की बढ़त रहेगी। तो उस समय वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। बिल्कुल। उसके बाद दोबारा जब यूपी में 5 राज्यों के चुनाव हुए, तभी मैंने की थी कि दोबारा तो बाहर पे पेपरों की कटिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं, वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। और जब कुछ समय बाद 2019 में चुनाव हुए, तो मैंने बोला था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, तो वो आपके सामने आज भी अखबार की कटिंग लगी हुई है। और उसी समय मैंने राम मंदिर बनने के लिए कहा था, क्लियर कट 2 लाइन में कहा था कि इस राम मंदिर का फैसला 2019-20 के अंदर आ जाएगा और 2023 के अंदर ये बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर कट 2 लाइन में कहा था। बहुत से दल बोलते थे, बहुत से राजनीतिक दल बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख ये कभी नहीं बताएंगे, तो मैंने उनको एकदम क्लियर कट 2 लाइन में बोला था कि मंदिर भी इस तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, इस तारीख को बन के तैयार हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो 2023 में इसके अंदर भगवान वहां स्थापित भी हो जाएंगे। वो प्रत्यक्ष विश्व के सामने, आपके सामने, सबके सामने, आप सब पूर्ण भारतवासियों के सामने आज खड़ा है। और 2024 के जनवरी में जाके प्रधानमंत्री जी और जितने भी साधु संत और जितने भी विश्व अपने भारतीय सनातनी हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के करकमलों मानवों के द्वारा वो अभी उद्घाटन होगा और प्रभु वहाँ पे अपने स्थान को विराजमान होंगे, जो आपके सामने है। जी 2024 में लोकसभा के चुनाव है, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा? देखिए अभी इन चुनाव में 5 से 6 महीने का दूरी है, फिर भी आपने कोई प्रश्न कर लिया, यक्ष प्रश्न पूछ लिया, तो मेरा फर्ज बनता है इसका उत्तर देना। तो जहां तक 2024 के अंदर चुनाव की बात है, तो यहाँ पूरे भारत के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से इस चुनाव में आपस में कंपटीशन होगा एनडीए और इंडिया के बीच। इन दोनों राजनीतिक ध्रुव बनेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी कृत एनडीए है, वो तीसरी बार फिर से सत्ता में आने की स्थिति में है, और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी कृत एनडीए 295 सीटों से लेकर 335 सीटों के बीच फिर से पुनर्जीत हासिल करके निसंकोच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा होंगे, बशर्त नरेंद्र मोदी जी अपनी सेहत का ध्यान रखें। उनकी सेहत में इफेक्ट है तो उनको ध्यान रखना है। यदि स्वस्थ और पुष्ट रहे तो निसंकोच तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, इसमें किसी को कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। जी सर, मेरा लास्ट सवाल है, जिस साड़ा विधानसभा से आप भी साड़ा विधानसभा में रहते हैं, मैं भी साड़ा विधानसभा में रहता हूँ, और हाल में भी चुनाव भी है, और इस विधानसभा में 3 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं और आरएलपी के हैं। तीनों प्रत्याशी अपने फॉर्म भर चुके हैं और एक का फॉर्म जैसे कल 6 तारीख को भरेंगे, तो इनमें क्या आपको देखने को मिलेगा? देखिए तीनों दल अपने हैं, राजनीतिक दल है और अपना क्षेत्र है, तो अपन इसमें किसी को भी अपने निजी लेवल पे ज्यादा नहीं कर सकते हैं अपन किसी को, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तीनों ही दलों में आपस में कंपटीशन रहेगा और तीनों की बराबरी की टक्कर, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है
वो कुछ हद तक भारी पड़ता हुआ दिखता है सब पे। तो ऐसी संभावनाएं अभिव्यक्त की जाती है अच्छा। कि निसंकोच इस समय को ग्रह गणित को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कुछ भारी पड़ता हुआ दिखता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।